एक बार की बात है, एक आदमी अपने गुरु के पास आकर कहने लगा, गुरुजी, अपनी लाइफ में गोल के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अक्सर मेरा जो दिन है वो फालतू के कामों में बीत जाता है। इस परेशानी को ठीक करने में प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। गुरुजी ने उस आदमी को एक दूसरे संत का पता बताया और बोले, वहाँ जाओ, उनके साथ कुछ दिन बिताओ और तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा जो भी तुम जानना चाहते हो। तो गुरु के कहने पर वो आदमी दूसरे मंक के पास चला गया। उसने मंक से जाकर कहा, मुझे गुरुजी ने आपके साथ रहने के लिए बोला है कुछ दिन के लिए, ताकि मैं आपका जो डेली रूटीन है उसमें से कुछ सीख सकूं। अब जो वहाँ के संत थे, जो मॉन्क थे, वो मान गए और दोनों साथ रहने लगे। आदमी ने देखा जो मॉन्क का जीवन होता है ना, साधु का जो जीवन होता है, वो आम लोगों की तरह ही होता है, उसमें कुछ भी अलग नहीं होता। सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिसे उस आदमी को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। जो संत होते हैं वो हर रात सोने से पहले अपने बर्तन धोते हैं और सुबह उठकर वो सेम बर्तन धोते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उस आदमी से रहा नहीं गया और उसने मॉन्क से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? तो मंक ने जवाब दिया, मैं इसलिए ऐसा करता हूँ ताकि बर्तन गंदे ना रहें और क्योंकि रात को भी इन पर कोई धूल मिट्टी हो सकती है, इसलिए फिर से उन्हें साफ करता हूँ। इसी की वजह से मैं एक स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। तुम्हारी परेशानी भी कुछ ऐसी ही है। तुमने अपने दिमाग में कई अलग अलग तरह के फालतू थॉट्स को भर रखा है, इसलिए तुम्हारे गोल के बारे में सोचने और उस पर ध्यान देने का तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। इसे ठीक करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग के फालतू थॉट्स को हर रात सोने से पहले ध्यान करके साफ किया करो और सुबह उठने के बाद ध्यान किया करो, ताकि अपने विचारों के बारे में और ज्यादा क्लियर हो सको, जो तुम्हें गोल को अचीव करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। इस तरीके से मंक ने कई तरीके बताए जिनका यूज करके आप अपनी जिंदगी सुधार सकते हो, अपने दिमाग को मैनेज करना सीख सकते हो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो। इस बुक समरी में हम इन्हीं तरीकों के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, जिस बुक की मैं बात कर रही हूँ उस बुक का नाम है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, जिसे लिखा है डेविड कैडबी ने। दोस्तों, हमारे पास टाइम है, लेकिन क्या आपके पास एनर्जी है? आपने अपना समय बचाने के लिए वह सब कुछ किया होगा जो आप कर सकते हो सकता है इसके लिए आपने हर एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का यूज किया हो, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जितना ज्यादा हम टाइम बचाते हैं उतना ज्यादा ही हमारे पास टाइम नहीं होता। आप जितना ज्यादा ओवरवेल्म, स्ट्रेस और थका हुआ महसूस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। सो दोस्तों, चलिए मैं आपको इस बुक समरी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। सो वो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर इज माइंड मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट की तुलना में माइंड मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा है। हम सभी अपने डे के टाइम को कितने अच्छे ढंग से बिताते हैं, ये वास्तव इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपनी नाजुक मेंटल एनर्जी हम कितनी अच्छी तरीके से उसको संभाल रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं तो उस काम को पूरी तरीके से फोकस करने के लिए हमें काफी समय लग जाता है। वही अगर हमें माइंड मैनेजमेंट की टेक्निक का पता होता है तो हम अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। कभी कभी ये असली नहीं लगता, लेकिन असल में ये एक स्ट्रैटेजी बन सकती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को कम पेनफुल बना सकते हो। आप सभी को अपने काम को आसान, कम पेनफुल बनाने के लिए क्रिएटिव होने की जरूरत है। जब आपके पास क्रिएटिव इंसाइट होती है तो आपके दिमाग के अलग अलग एरियाज के अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ रहे होते हो। ये सब कुछ काफी अचानक से होता है और कुछ ही पलों में उनमें से कुछ टकराते हैं और फिर आपके पास एक इंसाइट होती है और एक अच्छा आइडिया निकल कर आ जाता है। कुल मिलाकर इंसाइट एक भूल भुलैया को हल करने की तरह है, जहाँ आपको सॉल्यूशन ढूंढने से पहले सभी अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ता है। वैसे तो अपने टाइम को मैनेज करना सभी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जब हम नेचुरल रूप से जानते हैं कि ये सच नहीं है और जब हम वास्तव में चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने टाइम का मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा माइंड मैनेजमेंट पे फोकस करो। इससे आप अपने काम पर ज्यादा अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि माइंड मैनेजमेंट कैसे 3 सवाल जो आपको खुद से पूछने चाहिए। अगर आप सच में इस बात का पता लगाना चाहते हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते
पाते। इसलिए खुद से माइंड मैनेजमेंट के इन 3 जरूरी सवालों को करें। पहला, मुझे अभी किस तरह का काम करने की जरूरत है? क्या कोई काम बेहद प्रेशर वाला है या फिर मैं अपनी मेंटल स्टेट को उस काम की गाइडलाइंस दे सकता हूँ जिसे मैं अभी करने का डिसाइड करता हूँ। सेकेंड इज, मैं अभी किस तरह की मेंटल स्टेट में हूँ? क्या मैं अभी इस काम को करने के मूड में हूँ? थर्ड इज, क्या कुछ ऐसा है जो मैं खुद को सही मेंटल स्टेट में लाने के लिए कर सकता हूँ? आप खुद से इन सवालों को करें और उसके जवाब को ढूंढें और समय के साथ अलग अलग हैक्स या रिचुअल्स का इस्तेमाल करें जो आपकी मेंटल स्टेट को बदलने में आपकी हेल्प करता है। फिर चाहे वो एक्सरसाइज हो, मसाज हो, अलग अलग तरह के गाने सुनना हो, अलग अलग तरीके की चाय पीना हो, इन जैसा कुछ भी हो सकता है। आप अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग जगहों को भी चुन सकते हो। बस कुछ ऐसा करें जो आपको फोकस करने में हेल्प करे। ऐसा करके आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हो और अपने माइंड मैनेजमेंट के साथ अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हो। माइंड मैनेजमेंट का गोल आपकी मेंटल स्टेट को उस काम पर फोकस करने के बारे में है जिसे आपको करने की जरूरत है, जबकि आपके माइंड को वो काम करना अलाउ होता है जो वह करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज माइंड मैनेजमेंट की जरूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार हमारे पास अपने काम को लेकर ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता, लेकिन एक बार जब सब कुछ साफ हो जाता है तो वास्तव में पता चलता है कि आपका दिमाग इन सब के दौरान क्या कर रहा था। ये जो बुक है वो मूल रूप से ब्रेन वेव्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और दिमाग के अलग अलग एरियाज को एक्सप्लेन करती है, जिससे पता लगाया जाता है कि वे सभी आपके पूरे दिन एक साथ कैसे काम करते हैं। वास्तव में ये समझने से कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपके पास एक फ्रेमवर्क हो सकता है जिसके साथ ये समझना होगा कि आपके दिमाग के साथ क्या चल रहा है। इस तरह आप अपनी कीमती मेंटल एनर्जी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकते हो। बस इसी के लिए इन जरूरी बातों को ध्यान में रखें। आपका दिमाग प्लास्टिक है। हर बार जब आपके न्यूरॉन्स में आग लगती है तो यह उन रास्तों के लिए फिर से आग लगाना आसान बनाता है। ये माना जाता है कि अडल्टहुड तक पहुंचने के बाद दिमाग में एक स्टेबल हिस्सा था, लेकिन अब हम जानते हैं कि दिमाग जीवन भर बदलता है। जब तक हम छोटे होते हैं तब तक हमें ये लगता है कि दिमाग एक स्टेबल हिस्सा है जो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन अब हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिमाग एक ऐसी चीज है जो हर टाइम बदलता रहता है। इसका मतलब ये है कि हर बार जब आप एक थॉट या एक्शन लेते हैं तो आप अपने दिमाग के लिए उस थॉट या एक्शन को आपके दिमाग के लिए उस थॉट या एक्शन को दोबारा करने के लिए आसान होता है, जिससे आपको बाद में पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से प्यार करें। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके दिमाग का सबसे नया हिस्सा है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्रायोरिटाइज, प्लान और आर्ग्यू जैसी चीजों को दबाने का इंचार्ज है, लेकिन आपका परफ्रंटल कॉर्टेक्स छोटा है और इसे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए जब ये थक जाता है तो आपके लिए ये सोचना मुश्किल होता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने परफ्रंटल कॉर्टेक्स को अच्छी तरीके से काम करने देने के लिए उसे आराम करने दें। सेकंड इज, अपने एमिगडाला से लड़ें। आपका एमिगडाला आपके दिमाग के पुराने हिस्से में सबसे ज्यादा पुराना है। ये छिपकली का दिमाग असल रूप से पूरा एमिगडाला है। आपका एमिगडाला डर से ज्यादा इंस्पायर्ड होता है और आपको खतरे से बचाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। वास्तव में मुश्किल हिस्सा यह है कि आपका एमिगडाला आपके दिमाग के बाकी हिस्सों से पहले भी आपके शरीर के साथ बातचीत करता है, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोच को संभाल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सांप देखते हैं तो आपका एमिगडाला आपके सिंपैथेटिक न्यूरो सिस्टम को आपके दिल की स्पीड को बढ़ाने के लिए कहता है, इससे पहले कि आपकी आंखें आपके दिमाग को बता सके ये सांप है। आपके दिमाग के बाकी हिस्सों के अनुसार आपके दिल की स्पीड बढ़ने से आपको सांप का डर लगता है। आपका एमिगडाला हमेशा चाहता है कि आप सेफ रास्ता लें और आपकी क्रिएटिविटी को दबा सकता है, इसलिए इसकी पावर से सावधान रहें। नेक्स्ट इज रेस्टोरेटिव चीजें प्रोडक्टिव हैं। आपके परफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला के बीच इस लड़ाई को देखते हुए, इस फैक्ट को देखते हुए कि आपका परफ्रंटल कॉर्टेक्स इतनी आसानी से थका हुआ है, यह कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि दिमाग का इफेक्टिव ढंग से इस्तेमाल करने के लिए आराम जरूरी है। अगर आपको ये लगता है ना कि सोने से पहले आप बहुत सारा काम कर लेंगे तो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपके दिमाग को बहुत ज्यादा थका देता है। आप शायद अपने परफ्रंटल कॉर्टेक्स में काम कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक रूप से सोचने के बजाय रैशनरी फियर ड्रिवन समय को काम के साथ भर रहे हैं। डरने और फिजूल में सोचने के बजाय रिस्टोरेटिव एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज करना, सोना या अपने चाहने वालों के साथ टाइम स्पेंड करना जैसे काम, इससे आप अपने दिमाग को इकट्ठा कर सकते हैं। अब बस
इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने माइंड को मैनेज करने पर ध्यान दें और इसके साथ ही अपनी लाइफ को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की स्टार्ट करें। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि माइंड मैनेजमेंट का यूज कैसे करें। पिछले चैप्टर्स में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए आप इन टिप्स का इस्तेमाल अपने दिमाग को इफेक्टिव ढंग से मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट इज मेडिटेट करें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन को डेली फॉलो करके आप अपने प्रेजेंट इन्वायरमेंट से अवेयर हो सकते हैं। अगर आपको वास्तव में ये लगता है कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो 2 से 10 मिनट तक ध्यान करने से शुरू करें। अगर आप 2 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं कर सकते तो आपके पास बहुत बिजी होने की तुलना में बड़ी समस्या आ सकती है, इसलिए रोजाना मेडिटेट करने की आदत को डालें। नेक्स्ट इज प्लान बनाने के लिए समय निकालें। प्लान बनाने के 2 फायदे हैं। आप इसे तब तक कर सकते हैं जब प्लान बनने के लिए आपकी मेंटल एनर्जी ज्यादा हो, ताकि आप बेहतर प्लान बनाएं। सेकंड इज ये आपको कीमती पर फ्रंटल कॉन्टेक्स्ट के दूसरी एक्टिविटीज को करने के लिए फ्री रखता है, क्योंकि प्लानिंग और प्रायोरिटाइजिंग पहले ही की जा चुकी है। इसके बाद अपने पूरे वीक को रिव्यू करें, जिससे आप अपने आने वाले वीक के लिए सही प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने आने वाले कामों की एक टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज अपने आप को शुरू करने से बचें। बस एक काम शुरू करना मुश्किल हो सकता है। एक क्लियर गोल के बिना आपका दिमाग आपको शुरू करने में इंस्पायर्ड करने के लिए ज्यादा डोपामाइन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप एक क्लियर गोल की पहचान करने के लिए बिना रुके 10 मिनट के लिए किसी एक चीज पर काम करें। ऐसा करके आप पता लगा सकते हैं कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं, और एक बार वास्तव में अपने काम को करने में 10 मिनट लेते हैं तो उस पर आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। सो दोस्तों, इस बुक से हमने माइंड मैनेजमेंट के तरीके के बारे में जाना, जिसका यूज करके आप अपनी लाइफ में बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हो। आपके बेहतर रिजल्ट आपकी लाइफ में आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। अब अगर आप भी अपनी लाइफ में सफल होकर बड़े बदलाव करना चाहते हैं तो जो भी मैंने इस वीडियो में आपको तरीके बताए हैं उन सारे तरीकों का इस्तेमाल जरूर करिएगा। सो दोस्तों, आज की बुक समरी में इतना ही। आई होप आपको ये समरी अच्छी लगी हो, कुछ समझने को मिला होगा। एंड नेक्स्ट बुक समरी किस बुक की चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो। सो बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन।